Redmi Note 10 Pro Max और इनफैक्ट द एंटायर जो Redmi Note 10 सीरीज है इस बार जो Xiaomi ने लॉन्च किया है, बहुत ही सॉलिड सीरीज है। सब कुछ दे दिया है फोन में भाई, जो आपको चाहिए सब 20,000 के रेंज में आपको इनसे बेटर फोन्स नहीं मिलेगा। 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 732 स्नैपड्रैगन G चिपसेट, 6/8 GB रैम, 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का एक्चुअली यूजेबल और यूजफुल सुपर मैक्रो कैमरा, सब कुछ है भाई। बस एक चीज नहीं है, 5G। क्या 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 5G नहीं है? नहीं है, बट इट डजेंट मैटर। 5G अभी तक इंडिया में नहीं आया है और आप अगर इस बात से क्रिटिसाइज करना चाहते हो Xiaomi को या इनफैक्ट किसी भी फोन को जो इंडिया में अभी लॉन्च हो रहा है कि भाई इसमें 5G नहीं है इसीलिए मैं इसे नहीं लूंगा, तो आपका व्यू पॉइंट गलत है। तब आपके एक्सपेक्टेशंस 5G को लेके, 5G रोल आउट को लेके इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। और इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं आपको बस एडुकेट करना चाहता हूँ इसी चीज़ को लेके कि कोई भी फ़ोन 5G के साथ अभी लॉन्च हो नहीं हो इंडिया में, इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों? उसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। तो नमस्ते गाइस, मैं हूँ राजेश, ये है नमस्ते टेक। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आप अभी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट देखोगे तो आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल जाएगा से 17-18 हज़ार से, एंड उसके बाद तो आप जिस भी प्राइस रेंज में जाओ 25,000, 30,000, 1 लाख तक के आपको हर एक फ़ोन में फिर 5G मिलेगा। चीपेस्ट 17-18 हज़ार से स्टार्ट होता है। इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं है, लेकिन हर एक कंपनी इंक्लूडिंग Xiaomi, Samsung, Oppo, Realme, Vivo सब ने 5G की हाइप मचा दी है भाई कि 5G है हमारे फ़ोन में। सही बात है, अच्छी बात है कि फ़ोन में 5G है, लेकिन इंडिया में अभी तक 5G आया नहीं है। यहाँ तक कि रोल आउट का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले 5G रोल आउट करने के लिए क्या होगा? ऑक्शन। गवर्नमेंट जो है 5G के जो बैंड्स होते हैं जिस स्पेक्ट्रम पे वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो, एयरटेल, ये लोग जब 5G रोल आउट करेंगे, एक स्पेक्ट्रम पे चलता है 5G, तो वो स्पेक्ट्रम पहले रोल आउट, उसका ऑक्शन होगा गवर्नमेंट द्वारा। तो जब तक वो ऑक्शन नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। ऑक्शंस अभी तक हुए नहीं हैं। ऑक्शंस आपके होंगे आई थिंक मिड 2021 का टारगेट किया हुआ है। तो पहले तो ऑक्शंस होंगे। ऑक्शन में एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये लोग किस बैंड पे बिड करते हैं, कौन सा बैंड ये लोग अक्वायर करते हैं 5G रोल आउट के लिए, वो मैटर करेगा। क्योंकि फिर जो भी बैंड वो लोग अक्वायर कर रहे हैं उसी पे ये लोग प्राइमरीली 5G रोल आउट करेंगे। तो पहले तो आती है ये बात। एंड ये जो ऑक्शन है ना, ये चीप नहीं होने वाली है। इसमें कंपनीज की कुछ नहीं भी तो आई थिंक अराउंड 20,000 एट द वेरी मिनिमम से लेके अब 70-80 हज़ार करोड़ तक का इन लोग का एक एक्सपेंडिचर है। मोबाइल नेटवर्क इंडस्ट्री जो है इंडिया की, वो ऑलरेडी बहुत ही खराब कंडीशन में है। अभी एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन खत्म हुए हैं जिसमें सबने मिला के आई थिंक अराउंड 70-80,000 करोड़ खर्चा किए हैं। अब फिर एक ऑक्शन होगा 5G बैंड्स का, उसमें सपोज करो आप 20,000 से 50,000 करोड़ ही खर्चा करते हो, तो इतना एक्सपेंसेस ये कंपनीज ले नहीं पाएंगे। अभी इनका ऐसा बैलेंस शीट नहीं है, अभी इनकी इतनी कमाई नहीं हो रही है। एंड ऑब्वियसली इन्हें एक बार में ये पैसा नहीं देना होता है, पार्ट में देना होता है ओवर अ फ्यू ईयर्स, लेकिन तो भी जो डेप्ट ये लोग ले लेंगे वो बहुत ज़्यादा है करंट मार्केट सिनेरियो देखते हुए। एक बार स्पेक्ट्रम एक्वायर होगा तो फिर ये सारी कंपनीज जो हैं अपने टावर्स में जो भी 5G के लिए रोल आउट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगाना होगा वो लगाएंगे। अगेन ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एंड आप खुद सोचो कि आप अगर 5G रोल आउट करना चाहते हो, सपोज मैं एयरटेल हूँ, मैं 5G रोल आउट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा? ऑब्वियसली जो मेन सिटीज़ है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा, चेन्नई, हैदराबाद, क्योंकि यहाँ पे उनके प्राइम और प्रीमियम कस्टमर्स हैं जो कि अपने फ़ोन का बिल 500, 600, 1,000 रुपये तक का महीने का आता है, जिनका यूजेज ज़्यादा है, जहाँ पे इन्हें एक्चुअली 5G कस्टमर्स पहले मिलेंगे। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए उन्हें ज़्यादा डेटा भी मिलेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहले तो टायर 1 सिटीज़ में आपका 5G आएगा। अब ये सब प्रोसेस जो है, ऑक्शन का सेल होगा, फिर 5G रोल आउट होगा, ये सब आप सपोज कर लो कि मिड 2021 से भी आप पकड़ोगे ना, तो एट द वेरी मिनिमम अगर आप, मुझे लगता है जो कि आप 5G इंडिया में रोल आउट होता है एकदम जो प्रिलिमिनरी फेज में से 1-2 सिटीज़ में भी जो लाइव होगा ना, वो 2022 से फर्स्ट क्वार्टर या तो जनवरी या से मार्च के एंड तक रोल आउट होगा। उसके पहले तो मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। मे बी कोई रोल आउट कर भी दे जल्दी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया आपको 5G मिलेगा नहीं, सेलेक्टेड सिटीज़ में मिलेगा, एंड वो भी छोड़ो सेलेक्टेड एरियाज में मिलेगा। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये आता है।
अब उसके बाद ये है कि कौन सा बैंड कौन कैरियर एक्वायर कर रहा है, किस बैंड पे वो 5G रोल आउट करता है। पता चला कि ऐसा बैंड है जो आधे से ज़्यादा 5G फोन इंडिया में अभी सपोर्ट ही नहीं करते, तब तो सब लेना का देना हो गया भाई, तब तो आपका 5G फोन नाम का ही 5G रहा। तो ये एक इशू आ जाती है। और एक जो आई थिंक सबसे बड़ी इशू होगी ना, जो शायद बहुत लोग अंडरमाइन कर रहे हैं, वो है प्राइसिंग को लेके। आप ये मत उम्मीद करो कि आप 199 का रिचार्ज कर लोगे तो आपको 2 GB की 5G डेटा पर डे के लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। ये समझ लीजिए कि जब 5G आएगा तो 5G की प्राइजेस जो है वो ज़्यादा होंगी कंपेयर टू करेंट जो 4G डेटा की प्राइजेस है, क्योंकि इंडियन मोबाइल नेटवर्क में जो प्राइस करेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। होने के बाद भी था, नहीं हुआ, एयरटेल एंड जियो दोनों ने ही अवॉइड कर दिया है। यहाँ पे लास्ट जो प्राइस हाइक हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, इट वॉज काफ़ी बड़ा हाइक था वो, एंड वैसे ही एक सिमिलर हाइक आने वाला था, नहीं हुआ, किसी कारण से कंपनी ने अवॉइड किया, ठीक है, लेकिन ये होने वाला ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मे बी दे विल यूज 5G फॉर दैट। 5G जब आएगा तब आप क्लियरली ये समझ लो कि मेरा एस्टिमेट है, इट्स अ गेस वर्क, बट आई थिंक इसे 300-400 रुपए का अगर आप रिचार्ज करोगे तो मे बी आपको 3-4 GB की 5G डेटा मिलेगी टोटल, नॉट पर डे, टोटल। उसके बाद ऑब्वियसली उसमें 4G डेटा रहेगा जो आप यूज कर सकते हो, बट दैट्स व्हाट आई थिंक ऐसा कुछ रहेगा। तो 5G स्टार्टिंग में तो कहीं से चीप नहीं होगा। प्लस मोबाइल नेटवर्क आपको हर जगह मिलेगा नहीं 5G वाला भाई, कहीं कहीं मिलेगा, से किसी पॉपुलर मॉल में या एयरटेल के ऑफिस के बाहर, जियो के ऑफिस के बाहर, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये 5G रोल आउट, ये सब कुछ करने में टाइम लगेगा। एक बार सपोज 5G रोल आउट हो गया तो भाई कंपनीज को एक पूरा सिटी कवर करने में भी टाइम लगेगा ना 5G रोल आउट का। ये सब जोड़ जाड़ के आप पकड़ लो कि 2022 एंड या मे बी 2023 स्टार्टिंग तक आपको शायद डिसेंट 5G कनेक्टिविटी मिलेगी एक अच्छे मेट्रो सिटी में, हैदराबाद, बैंगलोर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब ये 2022 तक हुआ, ऑब्वियसली इसमें कुछ डिलेज भी हो सकते हैं, बहुत कुछ है, ये तो मैं एकदम आपको बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ। ये होने के बाद होगा कि भैया चलो अब टायर 2 सिटीज में हम देखें कि कौन कौन सी अच्छे सिटीज हैं जहाँ पे हमारे प्राइम कस्टमर है, वहाँ पे फिर रोल आउट होगा। उसमें भी टाइम लगेगा, एक दिन की तो बात है नहीं। वहाँ पे तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही सकता है, क्योंकि वहाँ सप्लाई चेन उतनी वैसी नहीं होगी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सब के कारण आप पकड़ लो कि इंडिया में करंट सिनेरियो वाला तो जो 4G एक्सपीरियंस है, वैसा 5G एक्सपीरियंस तो आपको आई थिंक 3-4 साल के पहले नहीं मिलेगा मिनिमम। एंड जो 4G जब पहले आया था इंडिया में, अगर आपको याद होगा तो ऑब्वियसली जियो तो एक रेवोल्यूशन लेके आया था 4G के लिए, लेकिन उसके पहले जो एयरटेल ने 4G रोल आउट किया था, वोडाफोन ने जो 4G रोल आउट किया था, अगर आपको याद होगा तो आपको हर जगह 4G नेटवर्क्स नहीं मिल रहे थे। पहला 1-1.5 साल बहुत स्पॉटी था, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे भी वही होगा, टाइम लगने वाला है, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप सपोज करो कि इसमें मैं आज एक Redmi Note 10 Pro Max कुछ भी एक खरीद लेता हूँ, 17,000 मैंने लगा दिया, अब मैं ये रो रहा हूँ कि भाई इस फोन में 5G नहीं है। भाई 5G नेटवर्क नहीं है पहले तो, दूसरा 5G जब तक आएगा, सपोज मैं रहता हूँ कैलकाटा में, चलो इट्स नॉट रियली अ मेट्रो सिटी सॉर्ट ऑफ, बट ठीक है चलो, तो आई डोंट थिंक कि फर्स्ट फेज में कैलकाटा में 5G आएगा, सेकंड फेज में ही आएगा। तो मतलब मैं पकड़ लो कि 2022 मिड के पहले आएगा नहीं। अब 2022 मिड में भी जब आ रहा है तो आएगा, तो अब फिर वो भाई हर जगह अवेलेबल होगा नहीं। हो सकता है मैं जहाँ रह रहा हूँ, जो मेरा यूजुअल ट्रैवल एरिया है, उस एरिया में मुझे 1-2 जगह ही मिल रहा है, तो मैं क्यों ही रहूँ कि भाई यहाँ 5G नहीं है। सब कुछ कर कुराते हुए सपोज करो कि चलो सब ठीक रहा, अच्छे से रोल आउट, बहुत कैरियर्स कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो 5G आपका थोड़ा सा जल्दी रोल आउट होता है। एंड से 2023 मिड तक, 1 साल और तक अच्छे से रोल आउट हो गया, मेट्रो सिटी में मुझे अच्छे से 5G मिल रहा है। प्राइसिंग का फैक्टर तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड ही नहीं किया कि अज्यूम करो चलो जितना भी लग रहा है 5G डेटा के लिए उतना मैं पे कर ही रहा हूँ, ज़्यादा ही होने वाला है 4G से, लेकिन मैं उतना पे करता हूँ। तो 2023 मिड, तो 2023 मिड तक जाके मुझे शायद ठीक ठाक 5G एक्सपीरियंस मिलेगा। करंट 4G नेटवर्क जैसा नहीं, बट चलो हाँ रिस्पेक्टेबल 5G एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट इज 2023, मतलब 2 साल। एंड ये तब जब मैं एक अच्छे टायर 1 सिटी में रह रहा हूँ। अगर आप कहीं भी और टायर 2 और किसी छोटे शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, तब तो भैया 2023 एंड 2024-25 के पहले आप उम्मीद ही मत रखो कुछ भी। एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। आप खुद सोचो कि भाई 5G is a very expensive process rolling out a new network, plus
मोबाइल नेटवर्क कैरियर्स के कोई ज़्यादा कमाई हो नहीं रही है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो आप अगर इस बात को लेकर रह रहे हो कि भाई Redmi Note 10 Pro Max में 5G नहीं है तो मेरे पास कुछ, तो फिर आपकी सोच को आपको समझना होगा कि आप बेवजह एक ऐसे चीज़ के लिए रो रहे हो जिससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अगर अभी Redmi Note 10 Pro Max खरीद भी रहे हो तो भाई 2-2.5 साल ही आप चलाओगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 साल एक बजट 10-15 हज़ार के फ़ोन को चलाते हैं। ऑब्वियसली अंकल आंटीज होते हैं जो चलाते हैं, लेकिन अगर आप वो अंकल आंटी हो ना तो आपको फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके फ़ोन में 5G है कि नहीं है। एज लॉन्ग एज आपका डेटा चल रहा है, फ़ोन मिला पा रहे हो, व्हाट्सएप कर पा रहे हो, फोटोज़ खींच के अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भेज पा रहे हो, आपका काम हो जाएगा, आप उसी में खुश हो। आपके लिए 5G नहीं है फिर तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है समझने में कि अभी किसी भी फ़ोन को, ना सिर्फ Redmi Note सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी फ़ोन को 5G की इसमें 5G कनेक्टिविटी है ये बोल के लेना सही बात नहीं है। ये करके आप अपने पैसे ही बर्बाद कर रहे हो। आप इनफैक्ट वेट करो 1-1.5 साल में आपको ज़्यादा बेटर 5G वाले फ़ोन्स मिलेंगे जिनमें बेटर 5G कनेक्टिविटी रहेगी। तब भले ही आपके एरिया में चलो नाम का 5G नेटवर्क आ गया है कि 1-2 जगह आपको 5G नेटवर्क मिल रहा है, तो भी आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर रहेगा एंड आप उस फ़ोन को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे। जब तक आप उसे यूज़ करोगे उसके लाइफ स्पैन के अंदर आप अच्छा 5G नेटवर्क एक्सपीरियंस कर पाओगे। बात क्या है कि जब कंपनीज फ़ोन निकालती हैं तो सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं देखती हैं, वो तो भाई और भी मार्केट्स हैं, चाइना हुआ, साउथ ईस्ट एशिया के इतने सारे मार्केट्स हैं, सारे मार्केट्स देखेंगी। तो ये नहीं हो सकता कि वो बाकी जगह एक फ़ोन निकाल दे जिसमें आपका सिर्फ 5G कनेक्टिविटी हो और लेकिन इंडिया के लिए एक फ़ोन निकाल ले जिसमें अलग चिपसेट हो, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन वो सिर्फ 4G चिपसेट हो। ये हो नहीं सकता। निकालना तो भैया अब एक अगर फ़ोन बना रहे हैं तो ऐसा ही बनाएंगे कि 6-7-10 मार्केट वो कवर कर ले, तभी उनकी जो कॉस्टिंग है वो निकलेगी। तो अब अगर 9 मार्केट में वो 5G दे रहे हैं तो एक मार्केट में अगर वो 5G भले नहीं है, रोल आउट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और भाई अल्टीमेटली मोबाइल कंपनी से काम क्या है, फ़ोन बेचना। अगर आप 5G बोल के ही फ़ोन खरीद रहे हो तो उसी के लिए खरीदो, उन्हें तो बेचने से मतलब है। कल वो फ़ोन निकाल देंगे 6G का तो क्या आप खरीद लोगे ये बोल के कि भाई 6G है इस फ़ोन में? भाई नेटवर्क का आता पता नहीं, स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ, 6G फ़ोन लेके आप करोगे क्या? तो ये थोड़ा रैंडम वीडियो था दोस्तों, लेकिन मुझे बस इससे आपको क्लियर करना था कि क्यों अभी आप अगर एक 5G स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो इंडिया में तो आपकी सोच गलत है। आप एक फ़ोन को लो उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसके कैमरा के लिए, उसकी डिज़ाइन, बैटरी लाइफ, इन सब रीजन से करें, ना सिर्फ इस रीजन से कि वेदर उसमें 5G है कि नहीं है। वो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो आपको। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।